पहला आंख है, दूसरा आंख, एक तीसरा आंख बोलते हैं। काय के लिए? आंख का काम होता है, फोटो रिसेप्टर होते हैं। फोटो रिसेप्टर का मतलब रोशनी है तो उधर एक्टिव हो जाएगा, रोशनी है तो क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। तो ये दोनों आंख रोशनी पे एक्टिव हो जाता है, दूसरा रोशनी पे ये एक्टिव हो जाता है, ये भी क्या हो जाएगा? एक्टिव। तो जैसे आंखों पे रोशनी पड़ेगा ना तो शरीर में तीन अंग प्रभावित होता है, दाहिना बायां आंख, एगो पीनियल ग्लैंड, इसलिए उसको थर्ड आई बोलते हैं। और जब तक आंख पे रोशनी पड़ेगा पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन नामक हार्मोन नहीं निकलेगा। क्या नहीं निकले? मेलाटोनिन। और यही मेलाटोनिन है ना, नींद लाता है। क्या लाता है? नींद। क्या लाएगा? नींद। नींद लाएगा। तो अगर आंखों पर रोशनी पड़ेगा तो मेलाटोनिन एक मात्रा छूट गया था, मेलाटोनिन नहीं निकलेगा। तो जब तक रोशनी पड़ते रहेगा मेलाटोनिन नहीं निकलेगा। जैसे आंखों पर रोशनी पड़ना बंद हुआ तुरंत पीनियल ग्लैंड को मैसेज चला गया कि लगता है रोशनी बंद, मोबाइल लगता है रख दिया है, मोबाइल रख दिया लग रहा है यहाँ पे। और उसके बाद पीनियल ग्लैंड थोड़े देर में 10 मिनट के अंदर क्या निकालेगा? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन निकाल के ब्लड में मिला देगा और ब्लड पूरे शरीर में फैल जाएगा। जब पूरे शरीर में फैल जाएगा तो शरीर का हर एक अंग रिलैक्स अवस्था में चला जाएगा, एकदम हाथ पर नॉर्मल हो जाएगा, सारा फंक्शन करने लगेंगे। सबको आदेश देगा किडनी तुम सारा अपना वर्क करो, एकदम साफ सफाई कर, जल्दी जल्दी इसको हम रिलैक्स मूड में डाल। लीवर तो अपना करो, लंग्स अपना, सारे पार्ट पुर्जा सब साफ सफाई में लग जाएंगे सर। तो ब्रेन से कहेगा कि सारा ब्लड इधर भेजो, तो ब्रेन ब्लड सप्लाई उधर भेज देगा यहाँ पे। और जैसे ब्रेन ब्लड सप्लाई भेज देगा तो ब्रेन को कहेगा कि भाई दिन भर तो तुम अपना ब्लड लिए ही रहते, तुम अपनी एनर्जी कम लो, रेस्ट करो, हम लोग को अपना साफ सफाई करने दो। इसलिए पूरा बॉडी अपने आप को हीलिंग प्रोसेस में डाल देता है और आपके ब्रेन हीलिंग प्रोसेस हटा देता है एकदम छोटा सा। फिर आपको आराम से नींद आएगा। अगर आप बैठल बैठल ऐसे गिर नहीं जान गया, कहीं कहीं तो खड़े सूझ जाता था, मुंह हुआ कहीं को खोल के सूझता है, आज भी डिजाइन का कहीं कहीं को सूतेगा था, हमें सूतेगा ना लाट टपकता रहा। समझ गया? तो नींद लाने वाला हार्मोन मेलाटोनिन, नींद लाने वाला मेलाटोनिन। और अगर नींद नहीं आएगी ना तो बॉडी रिलैक्स नहीं होगी। इसलिए कम सोइएगा ना, जिस दिन कम सोइएगा पूरी बॉडी दर्द करेगा, पूरा बॉडी दर्द करे। समझ में गया? और पीनियल ग्लैंड बार बार आंख को मैसेज भेजेगा, आंख को मैसेज भेजेगा बार बार, आंख बंद कर, आंख बंद कर, हमको पूरी बॉडी को रिलैक्स में भेजना है। तो जिस दिन नींद कम रहेगी ना उस दिन देखिए आंखें अपने से बंद होगा, बार बार बंद करेगा। उसको कहेंगे बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब होता है, या बायोलॉजिकल ग्लैंड या बायोलॉजिकल मतलब जो भी बायोलॉजी यानी नेचर ने जो बनाया उसको पूरा कराएगा। नेचर ने बनाया आपको कम से कम 6 घंटा सोइए, कम से कम कितना घंटा सोइए? 6 घंटा। अब सबका अपना अपना बायोलॉजिकल क्लॉक अलग अलग हो जाता है। छोटा बच्चा में पीनियल ग्लैंड ज्यादा एक्टिव होता है, इसलिए छोटा बच्चा को देखिएगा दिन भर सूतेगा, खूब सूतेगा। यहाँ पे जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा मेलाटोनिन एक्टिवनेस कम हो जाएगा। इसलिए देखिएगा हम लोग को कोई अगर सोए हैं, कोई ऐसे ऐसे धोप देगी सूझ जा, उठ के आदमी को दे देगा, नहीं समझा गया? उठ के आदमी तुरंत क्या कहते को दे देगा, निकल यहाँ से। समझा गया कि नहीं आ गया? तो छोटे बच्चे जो होते हैं डरते हैं, तो जब उसके ऊपर कोई ऐसे ऐसे हाथ लगाता है ना तो उसे लगता है कि उसकी माँ उसको सुला रही है यहाँ पे। नहीं तो इसे छोड़ दीजिएगा तो नहीं सूतेगा सब। हम उसको हमेशा कुछ ना कुछ आगे बढ़े। तो बायोलॉजिकल क्लॉक किसे कहेंगे? पीनियल। तो आपको सुला देगा एकदम बढ़िया से। जैसे जैसे एज बढ़ेगा आप कम भी सोएंगे तो चलेगा। जैसे घर में बूढ़े बाबा दादा को देखिएगा 4 घंटा सोएंगे वो लोग। हाँ, सुबह रात को सूतेंगे 12 बजे, भोरे उठ जाएंगे। और सोचेंगे कूल उठ जैसा नहीं टाइम, सबको बवाल करके रख देंगे। तो सो जाना जरूरी होता है। आप लोग को जितना बॉडी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से सोइए। और अगर आप फिक्स पैटर्न पे सोइएगा तो नींद कम भी रहेगा तो चल जाए।